सबसे पहले क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, प्रशासन जो है लगातार अब जिस तरह सवालों के घेरे में है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। बिल्कुल गलती तो है ही, दिखाई नहीं दे रहे क्या? जो हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं, जो हिंदू 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 का धंधुरा पीटते रहते हैं, तो वो आज उन हिंदू जो लोग मरे हैं, जिनका आप एक बात बताइए कि कैसे मरे होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं कि भीड़ आया, भीड़ ने कुचलते हुए जा रहे हैं, कोई वहाँ गिर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कुचलते हुए जा रहे हैं। आप खुद समझे कि किस तरीके के हालात हुआ होगा। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं अभी तक जिम्मेदारी जिस हिसाब से लेना चाहिए उस हिसाब से जिम्मेदारी नहीं ले रहे। क्या मेरी सवाल यही है, मैं ये जानना चाहती हूँ देश की नागरिक होने के खातिर, और एक जो ये कह रहे हैं कि सनातन, ठीक है, सनातन की बात कहते हैं, हिंदू की बात कहते हैं, ये हर बात जाके हिंदू में अटका देते हैं। आप मैं पूछ रही हूँ, क्या वो जो मरने वाले थे क्या वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? वो क्या दूसरे से आए थे, कहीं बाहर से टपक रहे थे क्या वो लोग? एक बात बताइए, इस देश के नागरिक थे, और दूसरी बात ये लोग हिंदू थे। आज हिंदू तमाम लोग जो खत्म हुए हैं, जो सरकारी आंकड़ा तो कुछ बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्थायी लोग कुछ और बता रहे हैं, जो वहाँ की आंखों देखी जो जिन्होंने पूरा देखा है वो लोग कुछ अलग बता रहे हैं। ये तो भगवान ही जाने कि सच्चाई क्या है। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहे हैं, हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि लोग कैसे कुचलते हुए वहाँ पर मरे हैं। आप खुद बताइए कि किस तरीके के हालात हुआ होगा वहाँ पर, और किस तरीके के हालात से लोग मरे होंगे वहाँ पर। लेकिन ये सरकार है कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे पूरी तरीके से। क्यों नहीं ले रहे जिम्मेदारी? कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लड़की बोल रहे थे कि मेरे पापा का जो है डेड बॉडी दे दो योगी जी, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग उनके जो लोग उनसे सवाल कर रहे थे, उनसे पूछा था कि मैम आपको मिला है क्या? कह रहे नहीं मिला, मेरे पापा खो गए हैं, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रहे। कह रहे उनको कुछ देना ना पड़े, इसीलिए शायद जो सरकारी आंकड़ा है उसको छुपा रहे हैं, या वो कह रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा की डेड बॉडी दे दीजिए, हम ऐसे चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ बड़े दुखी हैं। दुखी होने से कुछ नहीं होता, ठीक है, दुखी होने से कुछ नहीं होता। उनके हाथ में सब कुछ है, पूरा ताकत है, उनके हाथ में पूरा यूपी का कमान है पूरी तरीके से। उनके हाथ में तो सब कुछ थे ना। यूपी पुलिस को देखा है किस तरीके से यूपी पुलिस ने TV9 भारत में जो लड़का रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टर को किस तरीके से दादागिरी करके धक्का मुक्की करे जो करना कर ले। आप ये देखिए, जब मीडिया अपने औकात में आ जाएंगे ना, तो नेता भी अपने औकात में आ जाएंगे, समझ रहे? लेकिन मीडिया थोड़ा सा खुला छूट मिले होंगे मीडिया को, लेकिन मीडिया ने बहुत अच्छे से दिखाया, TV9 भारत ने दिखाया, ललन टॉप ने दिखाया, ये चीजें जो देखते हुए News 24 ने बहुत बढ़िया दिखाया। आप खुद बताइए कि TV9 भारत के लड़के को पुलिस वाले ने धक्का मुक्की करे, आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे? जो तो मंशा ही यही थी, विपक्ष की मंशा ही यही थी। बस विपक्ष के बिना कुछ बात नहीं होते क्या? एक बात बताइए, वहाँ पर देश के नागरिक वहाँ पर मरे हैं, हमारी जो हिंदू भाई लोग वहाँ पर मरे हैं, हिंदू बहनें मरे हैं, वो किसी का बाप है, किसी का माँ है, किसी का बेटी है, किसी का बहन है, वो खत्म हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ विपक्ष को सवाल करते तो कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये कह रहे विपक्ष के पास वो मिल गए हैं, विपक्ष को मुद्दा मिल गए। आप विपक्ष को मुद्दा क्यों दिया है? फिर ये मैनेजमेंट आपने क्यों ढंग से नहीं कर पाए? आपने तो पूरी तरीके से ये बता रहे थे, धंधुरा पीट रहे थे कि पूरी तरीके से अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया है, 100 करोड़ लोग आ सकते हैं। आप बताइए वहां पर क्या हो रहा है? आप वहां पर कितना लोग डुबकी लगा रहे हैं उसका जानकारी आपके पास है, लेकिन कितना लोगों का मौत हुआ है वहां पर जानकारी इनके पास नहीं। आप बताइए किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रिपोर्टर को वहां जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? TV9 भारत का जो रिपोर्टर है उनको वो जो पूछ रहे तो उनको क्यों धक्का मुके? एबीपी न्यूज का भी, ठीक है, एबीपी न्यूज का भी उनको आप क्यों रोक रहे हैं? TV9 भारत वालों को कह रहे हैं अरेस्ट करवाएंगे। देखिए इस देश के अंदर जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मैं बताती हूँ ना कि जो भाजपा है, जो ये बीजेपी है, ये अटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है। ये पूरी तरीके से अटकाएंगे, भटकाएंगे और लटकाएंगे। ये लटकता रहता है, ये भटकाते रहते हैं जनता को। वहां पर जितने भी लोग आए थे सारे तो हिंदू लोग थे ना, श्रद्धालु थे ना वहां पर, वो लोग वहां पर किसी श्रद्धा से आए थे ना वहां पर नहा के जाने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके से सोच के आए थे कि वहां पर आएंगे तो इस तरीके के हालात होगा, वो नहीं। उनको ये पता था कि इतना भीड़ होते हैं, सबको पता है भीड़ है, छोटी मोटी अगर घटना होते तो चलो समझ में आते। तमाम लोगों की जो है ना, किसी का बीबी खत्म हो गए, बिलखता हुआ चेहरा आप देखिए जाके कि क्या हालत है वहां पर। आप जब सवाल करेंगे इनके, एक बात बताइए, ये लोग किसी का सगे नहीं है। शंकराचार्य जो है उन्होंने सवाल किया तो उनको ये बता दे कि वो सपाई है, वो कांग्रेसी है। आप बताइए इस तरीके से वो लोग खुद अपनी जो गुरु है। शास्त्री ने कहा है कि मुझे दुख है इस बात का कि लोग वहां पे मर गए, लेकिन एक तरफ से जो है ठीक है, खुशी है कि उन्हें जो है मोक्ष मिल गया। तो शंकराचार्य जी ने बोला तो है कि आप आ जाओ, आपको भी मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं, आपको जहां जैसे आप चाहते हो आपका हो जाएगा ऐसा। आप बताइए वहां पर लोग दर्दनाक मौत मरे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि वो इस तरीके से प्राप्त कर जाएंगे।
ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, योगी सरकार से भी ज्यादा गुनहगार धीरेन्द्र शास्त्री है, क्योंकि वो इस तरीके से बात बोले थे। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो आप देशद्रोही होंगे। ठीक है, लोग वहाँ पहुंचे, अब जब मौत हो गया तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो है आम जनता के दिमागों को मैनिपुलेट बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, उन्होंने किया है। मैं तो सरकार से भी ज्यादा जिम्मेदार मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि देखे जो धर्म गुरु होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और उनके वो जो बोलेंगे लोग काफी हद तक वो बात सुनते हैं। ठीक है, वहाँ पर लोग आए हैं, उन्होंने बोला आप नहीं नहाओगे तो आप देशद्रोही होगे, तो लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। उसके बाद इसका दर्दनाक जो घटना हुआ है, गलती किसकी थी, क्या थे, उनके पास सीसीटीवी कैमरा थे तो वो देख नहीं सकते, हाईटेक, वो भी हाईटेक थे, लेकिन उसके बाद भी इनको पता नहीं चल रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। वहाँ पर जिनकी घर उजड़ गए हैं, एक तरीके से अगर आप बोला जाए, जिसका बाप खत्म हो गए, जिसका माँ खत्म हो गए, जिसका बहन खत्म हो गए, जिसका पति खत्म हो गए, उनकी हालत क्या होगा आप खुद समझे। आए थे वहाँ पर नहाने के लिए, आए थे वहाँ पर श्रद्धा से, लेकिन यहाँ से क्या मिला है उनको, क्या मिला। बहुत दुखदायी घटना हुआ है मेरे भाई लोगों के साथ, मेरी बहनों के साथ। इस तरह जानबूझ के विपक्ष जो है सिर्फ राजनीति कर रहा है और अपनी रोटियां सेक रहा है। देखिए विपक्ष के जो है ना, इनके काम है बस विपक्ष के ऊपर मत्थे मार देना। वो तो अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं ना अच्छा करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुसलमानों का बैन कर रखा है इन लोगों ने, मुसलमानों का बैन हुआ, नहीं तो मुसलमानों के ऊपर मत्थे मार देते इनको। ये सारी चीजें, ये सारी मुसलमानों के मत्थे मर जाते कि भाई ये मुसलमान आए थे इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला का धन्यवाद है कि इस चीजों से मुसलमानों को पूरी तरह से हटा के रखा। लेकिन मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, अब मस्जिदों के द्वार खुल गए हैं और उसके बाद श्रद्धालु जाके वहाँ बैठ रहे हैं। आपने देखा वीडियो किस तरीके से वहाँ पर पानी पी रहे हैं, वहाँ पर सो रहे हैं, वहाँ पर बैठ रहे हैं, वहाँ पर खाना खा रहे हैं। यही तो मेरे देश की खूबसूरती है। कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख से ये गुलदस्ता में बंद रहना, यही मेरे देश की खूबसूरती है। सुबह जो है ट्विटर पे एक वीडियो आया, योगी आदित्यनाथ सीधा तौर पर अपने अधिकारियों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। रात को 3 बजे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेले का। कहते हैं ना जब सब कुछ हो गया उसके बाद क्या लेंगे आप। कम से कम उस वक्त वो जो वहाँ की जो स्थायी जो वहाँ के जो आए हुए लोग थे, जो मैं वीडियो देख रही थी, वो लोग बता रहे थे कि किस तरीके के शासन प्रशासन काम कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर उनके कोई मैनेजमेंट नहीं थे। कह रहे भीड़ इतना ज़्यादा थे। मैंने अभिषेक शर्मा की उसमें एक वीडियो देखी थी जिसमें कहीं पर भी दूर दूर तक पुलिस नहीं दिखाई दे रहे थे। तो कहाँ थे पुलिस उस वक्त। कहते हैं भीड़ और पानी जो है एक जगह ठहरने नहीं देना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए। लेकिन जहाँ ठहर गया तो वहाँ पर देखिए हो गया ना कांड। आप खुद समझिए कि अभी योगी जी कर रहे हैं, योगी जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितना लोगों का मौत हुआ है। सिर्फ 30 लोगों का आंकड़ा दे रहा है। दैनिक भास्कर, क्या नाम था इसका, कौन सी न्यूज़पेपर थे, वो दिखा रहे हैं कि वो अपने हिसाब से दिखा रहे थे कि इतना लोगों का मौत हो चुका है ऑलरेडी। वो असम का कितना लोग है, बंगाल का कितना लोग है, वो दिखाते हुए बता रहे थे। ठीक है, ये दैनिक भास्कर है शायद, हाँ दैनिक भास्कर है। ठीक है, दैनिक भास्कर ने पूरी तरीके से दिखाया कि यहाँ पर कितना लोगों का मौत हुआ है। ठीक, तो आप सरकारी आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे। वो जनता जो है, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे जो आप हिंदू का जो धंधुरा पीटते हैं कि हिंदू का मजबूत किया है, ये हिंदू का ही बेहाल कर दिया है पूरी तरीके से। आप देखें ना वहाँ पर श्रद्धालु गए थे किस विश्वास के साथ, आसाम, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान से तमाम जगह से वहाँ पर लोग गए थे। वहाँ पर हाल क्या हो गए, एम्बुलेंस के लिए वो लोग फोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस कह रहे वहाँ नहीं पहुँचे। एक महिला ने क्या बोला कि मैं खुद को बेचूं क्या, इस तरीके से बयान दिया। आप खुद बताइए किस तरीके की बयान है। वो महिला किस हद तक गुजर गए होंगे, किस हद तक उसका दिमाग काम नहीं कर रहे होंगे, वो किस तरीके की कितना दर्द से गुजर रहे होंगे। वो देश के मुख्यमंत्री एक तरफ जो है दुख जता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो क्या नाम है उनका, हाँ शंकराचार्य जी, उन्होंने भी तो मांगा, उन्होंने भी तो मांगा है ना। तो देखिए इस तरीके से पहले भी हुआ था, तो आजम खान ने इस्तीफा दिए थे ना, दिए थे ना इस्तीफा। इन लोगों को जो है अभी ये लोग कुछ मान रहे हैं, कुछ अपना गलती मान रहे, नहीं मान रहे। अगर वहाँ पर भागदौड़ नहीं हुआ है, अगर आप कह रहे हो कि एक ही जगह पे भागदौड़ हुआ है, अगर आप कह रहे हो जो बातें, चलो आपकी बातें हम सच मान लेते हैं, तो आप वीडियो दिखा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। आपके पास हाईटेक सब कुछ थे ना, सीसीटीवी कैमरा थे ना आपके पास सब कुछ थे, तो आप दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए देशवासी के सामने कि ये हुआ था, क्या हुआ था ये तो बताइए। देखिए योगी जी की तरफ से कहा गया है कि उन सब पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए योगी जी की कार्रवाई जो है वो बोलते हैं, योगी जी की कार्रवाई, वो जब काम हो जाते हैं उसके बाद कार्रवाई करते हैं। अब किसी ना किसी को पकड़ लेंगे। देखिए अगर वहां पर इस तरीके से किसी ने किया होगा, किसी ने करा होगा, आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे कि हमसे भी गलती हुई है। तो जनता तो हमारी इतना अच्छे है, जनता तो माफी कर देते हर चीज को। जी के विपक्ष जो है इस्तीफा मांग रहा है, वो इस्तीफा दे दे तो मतलब बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, कम से कम माफी तो मांग ले, माफी तो मांग लीजिए। शंकराचार्य जो है वो भी अब इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने, आज मैंने उनका इंटरव्यू देख रही हूँ, वो उनको जो सापा बोल रहे हैं, कभी वो कांग्रेस से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मायावती का टाइम था तब भी हमने सवाल किया था, मायावती के टाइम में, अखिलेश यादव के टाइमिंग में हमने सवाल किया था। तो आप जो सत्ता पक्ष में जो है तो उनसे हमने सवाल किया, तो आप क्यों बांट रहे हैं? आप कभी कहते हैं इसकी तरफ के बोल रहे हैं, आप सत्ता पक्ष के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो देखिए ये लोगों क्या हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है, वो तो शंकराचार्य है ना। आप बताइए कितना ऊपर है उनका पद, तो वो क्या हिंदू नहीं है? जो लोग सवाल कर रहे क्या वो लोग हिंदू नहीं है? जो मरे हैं क्या वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? क्या ऊपर से टपक रहे थे, आसमान से टपक के आए हैं क्या? उनकी जान का कोई कीमत नहीं है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी को जो है एक बार कम से कम माफी मांग लेते, योगी जी जनता से एक बार माफी मांग लेते। 25 लाख रुपए दिया ना, जान का कीमत आपका आंखें निकाल दो कितने निकाल दो? अरे तो योगी जी खुद ही कह रहे हैं, योगी जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझे दुख है इस बात का, लेकिन हम जो है 25 लाख रुपए पर दें। इस देश के जो जनता है ना, इनका कीमत बस यही लगा के खत्म कर देते मामला। कभी वो 2 लाख का मुआवजा दे देंगे, कभी वो 25 लाख का दे देंगे, कभी वो 30 लाख का दे देंगे। एक आम जनता का जो है ना घर उजड़ गया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इतना मुआवजा दे देंगे, और उसके बाद उसका कीमत पूरा हो जाते हैं क्या? देखिए वहाँ पर रोते बिलखते हुए लोग क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने अपने जनों का हमारे पास बॉडी दे दीजिए। वहाँ पर आपने देखा है हॉस्पिटल की बाहर कैसे लाइन लगे हुए हैं, जहाँ पर डेड बॉडी रखते हैं, क्या बोलते हैं उस जगह का नाम? हाँ, वहाँ पर देखा आपने कितना ज्यादा लाइन लगे हुए लोगों का, रोता बिलखता चेहरा। वो लोग कौन है आखिर में? अगर आप जो कह रहे हैं कि हाँ इतना लोग मरे हैं, इतना डेड बॉडी हमने पहुंचा दिया है, उसके बाद जब लाइन लगे हुए वो लोग कौन है? फिर कौन है वो लोग? तो सवाल बहुत होता है, लेकिन इस देश के दुख की बात यह है कि हम लोग ना बस हमारे लिए एक ही मुद्दा होता है, वो मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान का एंगल। ठीक है, हम उसी में उलझते रहते हैं, उससे आगे हमें कुछ समझ में नहीं आते, बस हम उसी में उलझते रहेंगे, फिर कुछ बातें कर देंगे, फिर से हम ये सारी चीजें भूल जाएंगे। बात यही है कि हम लोग उलझते रहते हैं और ये लोग हमें उलझाते रहते हैं, और इसीलिए जो इस व्यवस्था के असली जिम्मेदार आप किसे मानती? असली जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है, और कौन है? धीरेंद्र शास्त्री है, और कौन है यहाँ पर? आप बताइए। धीरेंद्र शास्त्री ने बोला था ना कि आप आइए, ठीक है, और धीरेंद्र शास्त्री की वजह से, शास्त्री के बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, वहाँ पर बहुत लोग पहुंचे। उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री दुख जताने की वजह से वो क्या कह रहे हैं? शासन और प्रशासन है। देखिए जहाँ पर भी भीड़ होंगे, आप यहाँ से जाइए, अगर VIP मूवमेंट लगा रहेगा, आप देखिएगा कितना अवेयर होता है लोग। आप वहाँ से एक परिंदे भी पर नहीं मार सकते। वहाँ पर VIP मूवमेंट हुए थे जो लोग बता रहे, और उसके बाद क्या चारों तरफ से बंद कर दिया कह रहे, इसी वजह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गए, और उसके बाद ही ये चीजें हुआ है। तो आप वो मैनेजमेंट कौन करेंगे? कौन करेगा मैनेजमेंट? ऐसा एक वीडियो आया था जो हल्दीराम की दुकान के वहां से भी दिखाया था, ठीक है, और वहां पर एक पुलिसकर्मी का भी वीडियो आया कि सर यहाँ पर बहुत ज्यादा हालत खराब है, आइए यहाँ पर। हुआ था कि नहीं? इस तरीके की वीडियो जब आए तो इसका गुनहगार कौन है? फिर वहाँ मैनेजमेंट इतना भीड़ को बुला के किसने वहाँ पर इकट्ठा किए थे? तो सारी जो है, जो जनता तो आता है उनकी भरोसे में, सरकार की भरोसे में, ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर शासन, नहीं लगता कि इसके पीछे जो है हो सकता है कि विपक्ष की भी कोई साजिश? कैसे विपक्ष की साल होगा? तो जब मौनी अमावस्या के दिन ही क्यों भगदड़ मची? अच्छा, विपक्ष वहां जाके भागदड़ करवा दिया होगा? नहीं, मैंने बताया जिस तरह से विपक्ष को तो एक एक करके तो ये लोग कभी जेल में ठूस देते हैं। विपक्ष के ऊपर तो ये लोग वो लगाते रहते हैं, विपक्ष वहां पहुंच जाएंगे और जाके विपक्ष करवा रहे होंगे ये काम। हाँ, देखिए ये सारे, ये अपनी गलती मान ले। देखिए ऐसी बात है, किसने करवाया किसने नहीं करवाया उसका सर्टिफिकेट देने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है उस चीजों को मैं बोल रही हूँ कि ये जो भाजपा सरकार है ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये ना तो गलती मानते हैं, ना तो देशवासी से लोग माफी मांगते हैं, ठीक है। ये जितना भी हिंदुओं के नाम पे जो रोटियां सेकते हैं ना, इनको वही रोटियां इनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने जून की बातें सुनी। बहरहाल जिस तरह से प्रयागराज के अंदर, महाकुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, इस चीज़ को लेकर जो है लगातार, चाहे लोकसभा के अंदर हो या सड़क पे हो, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है और साफ तौर पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।